हेलो फ्रेंड्स। शादी के बाद अपनी पढ़ाई की जर्नी रीस्टार्ट करना अपने आप में बड़ी बात है और ये मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताते हैं कि दीदी हमारे फैमिली मेंबर्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, घर में ही हमें टॉन्ट सुनने को मिल जाता है, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कोई कुछ ना कुछ बोल देता है। तो एक चीज़ याद रखिए, ये सारे टोंट, ये सारी नेगेटिविटी सिर्फ इसीलिए हैं ताकि आप अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट रहें, आपका माइंड उस साइड जाए ही ना। अगर आपने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई की जर्नी रीस्टार्ट की है तो आपने सबसे बड़ी और सबसे पहली लड़ाई यही जीत ली है, क्योंकि आपका किसी और से नहीं, आपका खुद से कंपटीशन है। खुद से अपना कंपटीशन करिए कि आप लास्ट ईयर कैसी थी और अभी कैसी हैं और नेक्स्ट ईयर आपको कैसा रहना है। आपकी सक्सेस आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। ये जितनी सारी नेगेटिविटी है, जितने सारे लोग आपको टोंट कर रहे हैं, सिर्फ आपकी स्पीड कम करने के लिए। और अगर आप रुक जाते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद होंगे। ये सारी चीजें समझ में भी आती हैं बट लेट समझ आती हैं। अगर परिस्थितियों ने आपको तोड़ा है तो ईश्वर आपको उससे कई गुना मजबूत बनाएगा। बस भरोसा रखिए, हिम्मत मत हारिए। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। सुबह के 4 बजे दिन की शुरुआत हुई किचन से, क्योंकि हस्बैंड को निकलना था आगरा 5 बजे ही। तो इसलिए मैं टिफ़िन रेडी करने के लिए किचन में लग गई हूँ। डेली दिन की शुरुआत होती है पढ़ाई से, बट कोई नहीं, अभी हस्बैंड चले जाएंगे 5 बजे, उसके बाद आज पढ़ाई होगी। कुछ मेरी फ्रेंड्स कमेंट करती हैं कि दीदी आपने जो मोटिवेशनल कोट्स लिखे हैं उनको प्लीज़ दिखाइए। तो आपको दिख रहा होगा किचन में टाइल्स के ऊपर या फिर ऐसे पेपर पे भी मैंने लिखा है, आई विल कीप माई सेल्फ प्रोडक्टिव टुडे। क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम अपने किचन में लगे रहते हैं और किचन के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते। कुछ बना ले, कुछ कर दे, कुछ सिस्टमेटिक रख ले, इन सब चीज़ों में हम लगे ही रहते हैं। और जब ये कोट हमारे सामने रहता है ना, जब ये लिखा रहता है कि हाँ मुझे खुद को प्रोडक्टिव रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम अपना काम फटाफट निपटा लेते हैं। आप भी ये ट्रिक यूज़ करके देख सकते हैं। और अब हम पियेंगे 1 ग्लास गुनगुना पानी, वो भी मलासन में बैठ करके, ताकि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन रात भर में इकट्ठे हुए हों वो अच्छे से फ्लश आउट हो जाएं। और क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ तो अपना ख्याल तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला। तो बस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी खड़े खड़े कर लूँगी, क्योंकि सब्जी बन रही है, तब तक स्ट्रेचिंग ही हो जाए थोड़ी बहुत। और अब 1 ग्लास पानी हस्बैंड को भी पिला दिया जाए। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, नहीं, हस्बैंड है वॉशरूम में और बच्चे अभी सो रहे हैं। टाइम देखिए, अभी आप 4:30 भी नहीं हुआ है, मतलब अभी 4:25 हो रहा है। तो इसलिए हस्बैंड अभी निकल जाएंगे 5 बजे तक, फिर मेरे पास टाइम रहेगा पढ़ाई करने का, तो मैं पढ़ लूँगी। और जब कोई ज़रूरी काम हो, बच्चे ना परेशान करे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये मैडम देखिए उठ गई हैं और अभी मुझे लेट भी हो रहा है। इस टाइम ये बिल्कुल भी नहीं मान रही है। इसको मैं आटा भी दी हूँ, फ़ोन भी दे रही थी, बट इसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। इसे बस मेरे पास रहना था। तो कैसे भी करके इसे मना करके मैंने 4 रोटियाँ बना दी और टिफ़िन पैक कर दिया हस्बैंड का। अब सुबह के 5 बज चुके हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो इसलिए मैं अब आराम से पढ़ लूँगी। और आज से मैंने स्टार्ट किया है साइंस। अभी मेरा पॉलिटी ख़त्म नहीं हुआ है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। आज से साइंस स्टार्ट कर लिया है। साइड बाय साइड पॉलिटी भी ख़त्म करती रहूँगी मैं। अपना फुल एफर्ट लगा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि अब मैं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते।
एक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं इस बीच, और सबको ना आज के टाइम में क्विक सॉल्यूशन चाहिए, बस कोई जड़ी बूटी दे दे, जबकि हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। जब हमें पता है कि इस तरीके से करने से हमें रिज़ल्ट मिलेगा, तो बस इतनी अवेयरनेस काफ़ी है। बस रुकना नहीं है, सब हो जाएगा, सब संभल जाएगा। माना मंजिल अभी दूर है, पर आगे बढ़ता चल, बस रुकना नहीं है। परेशानियाँ मेरे भी रास्ते में बहुत हैं, पर मैं अपनी तरफ से अपना फुल एफ़र्ट लगा रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस बार अपने टारगेट से ना चूकूँ। बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है, ईश्वर पे भरोसा है और अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। नेगेटिविटी हम सबके आसपास होती है, बस हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। पुरानी चीज़ों को याद मत करिए। वैसे ये हम जितना भी कोशिश कर ले कि हम पुरानी चीज़ों को याद ना करें, वो उतना ही ज़्यादा याद आती हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, आप किसी काम में बिज़ी रहिए, खुद को पढ़ाई में बिज़ी रखिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है उसमें बिज़ी रखिए, ताकि आपका दिमाग उस साइड जाए ही ना, नेगेटिविटी के साइड। किसी ने क्यों बोला, क्या बोला, कैसे बोला, इस साइड आपका माइंड जाए ही ना। बस यही एक तरीका है खुद को नेगेटिविटी से दूर रखने का। और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपने काम में खुद को बिज़ी रखिए। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, आराधना राजीव दुबे से। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद को बिज़ी रखिए अपने कामों में, ताकि आपका माइंड नेगेटिविटी के साइड ना जाए, और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, खुद को कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि सक्सेस होने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को कंसिस्टेंट रखें।